Hello students, welcome to the online platform of Delhi Career Group. I am Prince Piyush in GK faculty of Delhi Career Group. So आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीजन्स के बारे में, मौसम के बारे में. नो वाई सीजन्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज हर बार देखा गया है कि सीजन से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है. लाइक विंटर सॉलिस्टिस क्या होता है, इक्विनॉक्स वगैरह क्या हो जाता है, ठीक है, सीजन्स किस वजह से फॉर्म होते हैं. तो दैट इज वाई ये जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो आज के सेशन में हम मौसम के बारे में, सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे कि वाई एक्चुअली सीजन्स फॉर्म कैसे होते हैं. ठीक है, तो सीजन समझने के लिए सबसे पहले हमें अर्थ के दो मोशंस के बारे में पता होना चाहिए. बेसिकली अर्थ के दो मोशंस के बारे में. अर्थ हैज बेसिकली टू मोशंस. ठीक है, दीज मोशंस आर कॉल्ड एज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. रोटेशन एंड अदर मोशन इज रेवोल्यूशन. ठीक है, तो हमें बचपन से यही पढ़ाया जाता है, हमें यही सिखाया जाता है कि जो अर्थ जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है. ठीक है, वो हम सभी को पता है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि अर्थ जो होती है वो अपनी एक्सिस के अराउंड भी चक्कर लगाती है. अपनी एक्सिस होने का मतलब है कि लेट अस सपोज ये हमारा ग्लोब है, लेट अस कंसीडर दिस, ये हमारी अर्थ है. तो अपनी एक्सिस के अराउंड चक्कर लगाने का मतलब है कि ये हो गई अर्थ की अपनी एक्सिस. ठीक है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अप एंड डाउन. तो अर्थ जो लगा रही है अपनी एक्सिस के अराउंड चक्कर लगा रही है ये. ठीक है, ये हमें सिखाया नहीं जाता है, बचपन में हमें बताया नहीं जाता है. हमें बेसिकली ये बोला गया है कि लेट अस कंसीडर दिस इज द सन, कि ये सन है. तो अर्थ क्या कर रही है, सन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है. ठीक है, तो रोटेशन के बारे में हमें पता चल गया. रोटेशन क्या है? इट इज द मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस. ठीक है, ये क्या है? मोशन है अर्थ का ऑन इट्स ओन एक्सिस. इसे हम क्या बोल देंगे? इसे बोल देंगे हम रोटेशन. ठीक है, तो अर्थ जो करती है एक रोटेशन के लिए 24 आवर्स लेती है, 24 घंटे लेती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? एक दिन बोल देते हैं. ठीक है, कि बोलने का मतलब क्या है? ये हो गई अर्थ. अब अर्थ रोटेट कर रही है पूरा. ये मान लो इसकी इनिशियल पोजीशन यहां से स्टार्ट कर रही है अर्थ, यहां से चक्कर लगाना, रोटेट करना इसने स्टार्ट किया. जब वापिस यहां पे आके पहुंचेगी तो अर्थ कितना टाइम लेगी? 24 आवर्स. ठीक है, वो 24 आवर्स का बना देते हैं, वो बना देते हैं हमारा एक दिन बना देते हैं वो. ठीक है, अब है रेवोल्यूशन. सो रेवोल्यूशन में क्या बताया मैंने? रेवोल्यूशन इज द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. ठीक है, जो सूर्य के इर्द गिर्द जो चक्कर लगा रही है वो मोशन को बोलेंगे हम रेवोल्यूशन. So what is revolution? Revolution is the motion of the earth around the sun. Okay, ठीक है. एंड जब अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है तो वो एक रास्ता बनाती है ना, फिक्स्ड पाथ बनाती है. उसको बोलते हैं हम एलिप्टिकल ऑर्बिट. या उसको बोलते हैं हम एलिप्टिकल पाथ. ठीक है, बोलने का मतलब यह है, लेट अस कंसीडर दिस इज आवर सन, ये हमारा सूर्य है. ठीक है, अब अर्थ लगा रही है चक्कर सूर्य के इर्द गिर्द. सो कंसीडर दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो अर्थ जो पाथ बनाएगी उस रास्ते को बोलते हैं हम एलिप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है, और ऐसा क्यों है? ठीक है, ऐसा क्यों है कि अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट ही बनाती है? ठीक है, सेम यहां पे वही हमारा पहले वाला मिथ अप्लाई हो जाता है कि बचपन से हमें सिखाया ही यही गया है कि अर्थ जो है ये स्फेरिकल शेप में है, बट इन एक्चुअल ये स्फेरिकल शेप नहीं होती अर्थ की. ठीक है, अर्थ की शेप को बेहतर समझने के लिए आप अर्थ को एज ए ऑरेंज से रिजेंबल कर सकते हो.
ठीक है, संतरा तो सभी ने देखा ही होगा। ठीक है, संतरा जो होता है वो है ना अप एंड डाउन, ऊपर से एंड नीचे से उसके एजेस थोड़े से फ्लैट रहते हैं। तो सिमिलर सी जो अर्थ की शेप रहती है कि जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है अर्थ का, ये हो गई हमारी अर्थ। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल एंड दिस इज अवर साउथ पोल। तो अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है वो थोड़े से फ्लैट रहते हैं एंड बीच से अर्थ जैसे संतरे की तरह वैसे से थोड़ी सी वो फुलावट रहती है उसकी। तो उसी वजह से अर्थ जो पाथ बनाती है सन के अराउंड उसको बोलते हैं हम एलिप्टिकल ऑर्बिट। एंड ये जो पूरा पाथ है उसे बोल देंगे हम एक ऑर्बिट। ठीक है, तो इस पूरे रेवोल्यूशन के लिए, सन के अराउंड रेवोल्यूशन के लिए अर्थ जो है वो टाइम लेती है 365 डेज एंड 6 आवर्स। ठीक है, इसे बोल देंगे हम एक रेवोल्यूशन। एंड ये क्या बना देंगे हमारा एक ईयर, एक साल बना देंगे ये। ठीक है, तो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन तो समझ में आ गया। ओके, ठीक है, अब दोबारा से रोटेशन पे आते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि अर्थ की रोटेशन हो रही है, दैट इज अर्थ इज मूविंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। लेट अस कंसीडर दिस इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ जो रोटेट करती है वो रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस इज अवर नॉर्मल एक्सिस, कि ये हमारी नॉर्मल एक्सिस है, एक इमेजिनरी एक्सिस है बेसिकली। बट एक्चुअली ये जो एक्सिस रहती है ये बिल्कुल सीधी इस तरह नहीं होती, ये टिल्टेड एक्सिस रहती है ये। ठीक है, दिस इज द टिल्टेड एक्सिस। ठीक है, टिल्टेड एक्सिस से हमारा मतलब हुआ कि अर्थ जो रोटेट करेगी वो इस तरह से रोटेट नहीं करती है, वो थोड़ी सी तिरछी है ना, तिरछी एक्सिस में वो रोटेट करती है। दैट इज वाई हम देखते हैं कि हमारा ग्लोब जो है, ठीक है, वो अर्थ में ऐसा यहां से नहीं है, सीधा ऊपर से नहीं है। दैट इज वाई इट्स अ लिटिल बिट ऑफ टिल्टेड, है ना, थोड़ा सा टिल्टेड देख रहे हैं ना हम, तो इसी वजह से ये टिल्टेड है। और ये जो टिल्टेड एक्सिस है ये नॉर्मल एक्सिस के साथ कोण बनाती है 23.5 डिग्री का। ठीक है, टिल्टेड एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, तो रोटेशनल एक्सिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री विद द नॉर्मल एक्सिस। ठीक है, अब इसी के बेस पे 23.5 डिग्री के बेस पे हम अर्थ के लैटिट्यूड्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड्स आर बेसिकली ये भी इमेजिनरी लाइंस रहती हैं। तो वी से दिस इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, दिस इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड्स आर बेसिकली द कोऑर्डिनेट्स, और इनको हम एंगुलर डिस्टेंसेस बोल देते हैं। ठीक है, विच स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और एनी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, किसी पॉइंट की पोजीशन को बताते हैं इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, वी कॉल 0 डिग्री लैटिट्यूड एज इक्वेटर। इक्वेटर से हमारा मतलब रहता है कि ये वाली जो रेखा है इट इज डिवाइडिंग द अर्थ इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, दिस इज अवर 0 डिग्री लैटिट्यूड। नो, एक और लैटिट्यूड रहता है दैट इज 23.5 डिग्री टू द नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, 23.5 डिग्री टू द नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड, वी कॉल इट एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट लाइन इज 23.5 डिग्री टू द साउथ ऑफ लैटिट्यूड एंड वी कॉल इट एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा।
बेसिकली हम देखा है डे एंड नाइट्स, दिन और रात, एंड रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन प्लस ये जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन इज द दैट इज रोटेशनल एक्सिस क्या बना रही है, एंगल बना रही है, इसकी वजह से हमारे बन रहे हैं सीजन्स, दैट इज रेवोल्यूशनल एंड इंक्लिनेशन ऑन एक्सिस, दे विल मेक सीजन्स। ठीक है, उनकी वजह से बनेंगे हमारे मौसम्स। मौसम कैसे बनेंगे ये अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं मौसम एक्चुअली फॉर्म कैसे होते हैं। हमने क्या पढ़ा, देयर आर बेसिकली 4 पोजीशंस, और वो 4 पोजीशंस बनती कैसे हैं, जब अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, उन्हीं 4 पोजीशंस की वजह से सीजन्स बनते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट देम। ठीक है, वंस अगेन इन द सेंटर इज सन and earth is revolving around the sun, and earth जो sun के अराउंड रिवॉल्व करती है तो कौन सा पाथ बनाती है, वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट बनाती है। ठीक है, ये है सूर्य एंड ये सारी शेप्स हैं अर्थ की। ठीक है, कि अर्थ कर रही है सूर्य के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, ये हमारा आ गया नॉर्थ पोल एंड ये हमारा आ गया साउथ पोल। सिमिलरली दिस इज अवर नॉर्थ पोल एंड ये नीचे वाला साउथ पोल, सेम यहां पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, यहां से तो सूर्य अपनी किरणें छोड़ रहा है, यहां पे भी छोड़ रहा है। ठीक है ना, डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, यहां पे भी डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है। ये वाला पोर्शन, ये सारा का सारा पोर्शन, ठीक है, यहां पे पड़ेगी डायरेक्ट सनलाइट। ठीक है, कि अगर ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, तो जो फ्रंट वाला पोर्शन है वहां पे सीधी सूर्य की किरणें पड़ेंगी। पीछे वाले पोर्शन पे तो सूर्य की किरणें पहुंच ही नहीं रही हैं, यहां तो अंधेरा है सारा का सारा। तो जो सामने वाले पोर्शन पे सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़ रही हैं, यहां पे होगी समर, एंड ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन, ठीक है, जिसपे सनलाइट पहुंच ही नहीं रही है, यहां पे होगी विंटर्स। ठीक है, इस पूरे सिनेरियो को हम बोल देते हैं समर सॉलिस्टिस। ठीक है, समर सॉलिस्टिस क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये हमारा आ गया नॉर्थ पोल, तो हम देखते हैं नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। नॉर्थ पोल जो है वो सन के अराउंड थोड़ा सा टिल्टेड है, उसकी वजह से ये सारा का सारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को सन की डायरेक्ट रेज पहुंच रही है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे सनलाइट पहुंच ही नहीं रही। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी समर एंड जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे होगी विंटर्स। इसको हम बोल देते हैं समर सॉलिस्टिस। ठीक है, समर सॉलिस्टिस में हमने क्या करा कि सन की जो रेज हैं दे आर फॉलिंग डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सन रेज पड़ेगी यहां पे। ठीक है, अगर मैं ये वाला पोर्शन हटा देता हूं,
फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये हमने बना दी 3 तरह की लाइंस, लैटिट्यूड्स जो ऊपर मैंने बना रखे हैं। ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सन की जो रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये सन रेज रिसीव करेगा, यहां पे होगी समर, एंड जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे रिवर्स कंडीशंस होगी, वहां पे क्या होगी, विंटर्स होगी, बिकॉज वो वाला पोर्शन, अर्थ का पोर्शन, तो वहां पे सनलाइट पहुंच ही नहीं रही है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, डेज विल बी लॉन्गर, ठीक है, लंबे दिन रहेंगे, एंड रातें जो रहेंगी वो शॉर्टर रहेंगी। ठीक है, देयर विल बी लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर डेज, शॉर्टर नाइट, सॉरी। ठीक है, दिन लंबे एंड रातें छोटी, कौन सी जगह पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, इसको हम बोल देंगे समर सॉलिस्टिस, एंड बेसिकली ये रहता है 21 ऑफ जून को। ठीक है, 21 ऑफ जून इज द डे जहां पे सन जो है वो परपेंडिकुलरली किस पे शाइन करेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे शाइन करेगा, एंड 21 जून को सबसे लंबा दिन होगा एंड सबसे छोटी रात होगी। इसको हम बोल देंगे समर सॉलिस्टिस। ठीक है, तो आई सपोज समर सॉलिस्टिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव बैक टू द सेकंड सिनेरियो। ठीक है, सेकंड सिनेरियो में क्या हो रहा है, ठीक है, अर्थ इज रिवॉल्विंग, अर्थ रिवॉल्व कर रही है। अब इस पोजीशन पे आ गए, ये वाला जो है ये है अब साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये वाला है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, पहले हमने देखा सूर्य की किरणें डायरेक्ट किसको स्ट्राइक कर रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को स्ट्राइक कर रही है, इसलिए वहां पे है समर। अब अर्थ रिवॉल्व करते करते इस पोजीशन पे आ गई है, अब सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ रही हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंडीशंस हो गई हैं रिवर्स, इसलिए यहां पे रहेगी समर। कौन से रीजन में, साउदर्न हेमिस्फीयर में, बिकॉज यहां पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ रही हैं। एंड जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहां पे रहेगी विंटर्स। वाई, बिकॉज यहां पे सनलाइट है जो वो पहुंच ही नहीं रही है। दिस होल रीजन इज डिवाइड ऑफ द सनलाइट। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे विंटर सॉलिस्टिस। ठीक है, इसको हम बोल देंगे विंटर सॉलिस्टिस। ठीक है, नौ दोबारा से समझते हैं कि सूर्य की किरणें एक्चुअली कौन से लैटिट्यूड को स्ट्राइक करती हैं। ठीक है, अर्थ इज रिवॉल्विंग, अर्थ रिवॉल्व कर रही है। सिमिलरली जो लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, वो भी चेंज होते रहेंगे, अप एंड डाउन होते रहेंगे। तो इस केस में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ऊपर पहुंच गया होगा, अर्थ की किरणें परपेंडिकुलरली अब स्ट्राइक करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। किसे स्ट्राइक करेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, नॉट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अर्थ की किरणें किसे स्ट्राइक करेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। इस वजह से क्या होगा, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है यहां पे होगी समर, एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहां पे होगी विंटर। ठीक है, दैट इज जो यहां पे हो रहा था पहले उससे टोटली अपोजिट सिनेरियो, टोटली अपोजिट कंडीशंस हो रही है विंटर सॉलिस्टिस में। एंड 22 ऑफ दिसंबर इज द डे, जब इस दिन क्या होगा, लॉन्गर विल बी द डे एंड शॉर्टर विल बी द नाइट। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट सिनेरियो रहता है समर सॉलिस्टिस का विंटर सॉलिस्टिस से। ठीक है, ये तो हमारे हो गए समर एंड विंटर सॉलिस्टिस।
सिनेरियोज। ठीक है, इन दो सिनेरियोज में क्या हो जाता है, जो सूर्य की किरणें हैं वो वर्टिकली इक्वेटर पे स्ट्राइक करती हैं हमारी। ठीक है, सूर्य की किरणें वर्टिकली बेसिकली किसको रोशनी दे रही हैं, जो इक्वेटर वाला रीजन है उसको। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड कर रहा है बेसिकली अर्थ को दो पार्ट्स में। तो जब सूर्य की किरणें इक्वेटर भी पड़ेगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को भी डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी एंड साउदर्न हेमिस्फीयर को भी डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी। ठीक है, होल ऑफ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर विल हैव सिमिलर सनलाइट। तो अगर सेम सनलाइट मिलेगी तो दिन एंड रात भी बराबर ही रहेंगे। बराबर होने का मतलब है 12 घंटे का ही दिन होगा एंड 12 घंटे की ही रात होगी। तो इस सारे सिनेरियो में लेट सपोज कि ये वाला पूरा का पूरा रीजन हमारा सनलाइट रिसीव कर रहा है एंड ये वाला पूरा का पूरा रीजन हमारा सनलाइट रिसीव नहीं कर रहा है। दैट इज होल ऑफ द, एक सिनेरियो में क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सनलाइट रिसीव कर रहा है, अब करेगा तो एक ही ना, इक्वेटर जो है वो डिवाइड कर रहा है तो सनलाइट का एक रीजन यहाँ पे जा रहा है, सनलाइट यहाँ पे आ रही है, दूसरी सनलाइट यहाँ पे भी आ रही है। पिछला वाला रीजन तो ब्लैक है, अभी के अभी वो वाले तो लाइट रिसीव करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो कंडीशन है इसको बोल देते हैं हम ऑटोमन इक्विनॉक्स या ऑटोमनल इक्विनॉक्स। ठीक है, इक्विनॉक्स से हमने क्या देखा, दैट इज नॉर्दर्न एंड हेमिस्फीयर बराबर सनलाइट रिसीव कर रहा है, दिन एंड रात बराबर है, इसीलिए इसको बोल देंगे हम ऑटोमनल। ऑटोमनल कौन सा सीजन हो गया, पतझड़ का सीजन। ठीक है, दैट इज द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन द समर सॉलिस्टिस टू द विंटर सॉलिस्टिस। वो कौन सा सीजन आ गया, वो आ गया ऑटोमन सीजन आ गया। ठीक है, सिमिलरली ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन द विंटर सॉलिस्टिस टू द समर सॉलिस्टिस, ये वाला सीजन होगा यहां पे स्प्रिंग सीजन। ठीक है, बसंत जो बोलते हैं हम ना, तो ये है पूरा स्प्रिंग सीजन। ठीक है, ऑटोमन की कहानी। एंड जैसे जैसे सर्दियां एंड ठंड बढ़ती है उस वाले दिन को, एंड बेसिकली स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है हमारा 23 मार्च से, 21 मार्च से, एंड ऑटोमन सीजन फ्रॉम 23 सितंबर से। ठीक है, तो ये है पूरा सीजन्स। ठीक है, कंक्लूड क्या कर देंगे हम कि रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, सिर्फ दिन एंड रात बन रहे हैं। रेवोल्यूशन की वजह से, नॉट ओनली बाय रेवोल्यूशन प्लस इंक्लिनेशन ऑन द एक्सिस। इंक्लिनेशन मतलब ये जो कोण बन रहा है इसकी वजह से क्या बन रहे हैं, सीजन्स भी बन रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीजन्स। आई होप लेक्चर से समझ आ गया होगा आज की क्लास में। ठीक है, सो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। जो भी ज्योग्राफी के जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स या कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज बाय सीरीज। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है रिगार्डिंग दिस सेशन, यू कैन कमेंट डाउन द सेक्शन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।